92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके गम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और हर रोज की तरह आज भी मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस पूरे हफ्ते हमने बात की दिल्ली से जुड़ी एक बहुत अहम समस्या की, किस तरह से हमारे शहर में ग्राउंड वाटर लेवल्स लगातार कम हो रहे हैं। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में हर साल करीब करीब 2 मीटर नीचे जाता जा रहा है हमारा ग्राउंड वाटर लेवल्स, और अगर हालात यही रहे तो एक दिन बूंद बूंद पानी को तरसेगी हमारी दिल्ली। लेकिन क्या हम इस नुकसान को रोक नहीं सकते? क्या हम और आप छोटा छोटा योगदान करके अपने शहर में पानी को बचा नहीं सकते? यही आज मुद्दा है दिल्ली मेरी जान में, और बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो कैसे करें? कहीं पानी की बर्बादी देखें तो उसे कैसे रोकें? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान। अपना परिचय वो खुद देंगे। नमस्कार दिल्ली, मैं हूं कपिल मिश्रा, दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष और आपका दोस्त। और आज आपसे बात करेंगे दिल्ली में पानी के बारे में। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके कॉल का सीधा जवाब दूंगा। बिल्कुल, तो हमारा नंबर है 39927927। कॉल लगाइए और कपिल मिश्रा से अपने सवाल पूछिए और बने रहिए 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में, और सुनते रहिए वो गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, लेकिन साथ ही पानी भी बचाते रहो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और एक एक बूंद पानी के लिए हम तरसते रह जाएं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और मेरे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं, दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा। ये यहाँ आए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर हमारे मन में सवाल उठते हैं कि अगर हम अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं, पानी बचाना चाहते हैं, तो कैसे करें? मैंने आपसे कहा था मुझे कॉल लगाइए और कपिल मिश्रा से सीधे बात कीजिए। सुनते हैं हमारे पहले कॉलर क्या जानना चाहते हैं। मैं विभोर बोल रहा हूँ डिफेंस कॉलोनी से। मेरा कपिल जी से सवाल है कि अगर मुझे अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना हो तो क्या मुझे उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी? प्रोसीजर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। विभोर जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपका ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं उसमें बोरवेल है अगर, तब तो परमिशन लेनी होगी। तब आपको हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेल में आना होगा, उसका डिज़ाइन जमा कराना होगा, और फिर दिल्ली जल बोर्ड डीसी ऑफिस में एक ग्राउंड वाटर एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके पास सैंक्शन के लिए भेजता है। लेकिन अगर डिज़ाइन में नहीं है बोरवेल, बिना बोरवेल के अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में अपनी इच्छा के अनुसार उसे बना सकते हैं। कपिल जी, कई बार क्या होता है कि लोग सरकारी दफ्तरों में जाने से ही बचना चाहते हैं कि भाई फाइलों के चक्करों में कौन पड़े, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड ये इंश्योर कर रहा है कि अगर कोई आता है परमिशन के लिए तो काम जल्दी हो जाए? खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में तो कई लोगों ने बहुत लंबे समय तक चक्कर लगाए और उनके काम नहीं हुए। मैं अब देख रहा हूँ कितने कितने टाइम से पेंडिंग है लोगों की एप्लीकेशंस और नहीं हो पा रहे थे। बिल्कुल मुश्किल था, और जाते हुए भी लोगों को डर लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा, किससे मिलेंगे। हम लोग इस सिस्टम को बदल रहे हैं और ख़ास तौर पर अब हम लोग RWAs के माध्यम से इस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों में आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने RWA से भी आप अप्रोच करेंगे तो हम एक नोडल ऑफिसर को जल बोर्ड का रख देंगे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तुरंत और जल्दी से परमिशन मिल जाए। इसको आसान करने जा रहे हैं बहुत। जी बिल्कुल, तो आप में से जो भी लोग अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए टैंक बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर बोरवेल डिज़ाइन में नहीं है तो आपको परमिशन की भी ज़रूरत नहीं है। किसी तरह की मदद आपको दिल्ली जल बोर्ड से चाहिए तो आप इनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है कपिल मिश्रा के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या किसी भी तरह की पानी की बर्बादी से जुड़ा हुआ, तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग।
मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर हम और आप सब मिलकर एक एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज मुद्दा यही है, हमारी मंजिल वही है कि एक दिन हमारे शहर में पानी की बिल्कुल भी किल्लत ना रहे, हमारा शहर हरा भरा और खूबसूरत हो। और इसी कोशिश में आज मेरे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और वो दे रहे हैं आपके सवालों के सीधे जवाब। मैं शमीम बोल रहा हूँ राजौरी गार्डन से। मैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवा रहा था, उसके दौरान पुलिस वाले आए और उसको तोड़ के चले गए। मैं तो एक प्रकृति की रिसोर्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, बट इसके अंदर पुलिस वालों का कोई सपोर्ट नहीं रहा, प्लस वो सारा नुकसान करके चले गए, जैसे पता नहीं क्या इलीगल चीज बनवा रहा हूँ। दिल्ली जल बोर्ड उसमें क्या सपोर्ट कर सकता है? शमीम भाई, ये तो एक कड़वी सच्चाई है दिल्ली की। कोई घर बनाना चाहता है, उसमें कोई एक ईंट भी लगाना चाहता है तो पुलिस वाले और नगर निगम वाले पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से कुछ मिल सकता है, और नहीं समझ पाए होंगे कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। रूटीनली ज़रूर पहुँचे होंगे, बहुत अच्छा काम आप करने जा रहे थे। लेकिन कानूनी पक्ष ये है कि अगर तो आपके इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के पिट में बोरवेल नहीं है तो आपको बनाने से कोई नहीं रोक सकता अपने घर के अंदर। अगर आप किसी सरकारी ज़मीन पर बना रहे हैं, पब्लिक लैंड पर बना रहे हैं, तब तो ज़रूर उसकी परमिशन लेनी होगी और सभी अथॉरिटीज़ के पास जाना होगा। पर अपनी खुद की ज़मीन पर अपने घर में बनाने जा रहे हैं, बोरवेल नहीं है उसमें, तो कोई नहीं रोक सकता है। गलत काम किया अगर किसी पुलिस वाले ने रोका, गैर कानूनी काम किया है। तो कपिल जी, शमीम क्या करें? कहीं शिकायत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताने आ सकते हैं कहीं? शमीम भाई, मैं तो ये कहूँगा, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय में स्वागत है आपका। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा दफ्तर है, आइए एक बार मिलते हैं और साथ में मिलकर बनाते हैं इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को। चलिए शमीम, हम चाहेंगे कि आप हिम्मत ना हारें, एक बार फिर पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अपने घर में कोशिश करें। अगर किसी भी तरह की तकलीफ आपको आती है तो या तो बिग एफएम से या दिल्ली जल बोर्ड से जरूर संपर्क कीजिए। अगर आप लोग भी शमीम की तरह कोई सवाल कपिल मिश्रा से पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। दिल्ली मेरी जान में मैं हूँ आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। जनाब, बागों में बहार कैसे होगी अगर इस शहर में पानी की किल्लत रही तो? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 92.7 बिग एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध, और दिल्ली मेरी जान में हमने यही मुद्दा उठाया है कि कैसे हम अपने शहर में पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं और कैसे इस शहर में ग्राउंड वाटर लेवल्स को वापस से ठीक कर सकते हैं। कैसे जो तालाब और वाटर बॉडीज हमारे शहर के नक्शे से गायब हो गए हैं, उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन कपिल मिश्रा। वो दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। मेरा नाम रवि पारीक है और मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि चूंकि दिल्ली में साफ पानी की किल्लत है, लोगों को साफ पानी नहीं मिल पाता है, ऐसे में दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या विशेष जो है प्रयास किए हैं कि लोगों को साफ पानी मुहैया हो, खासतौर से उन लोगों को जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, झुग्गी झोपड़ी या कहिए कि जिनके पास पानी का कनेक्शन नहीं है, उन लोगों को साफ पानी की क्या व्यवस्था है? रवि, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात के दर्द को कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में, हम इतने सालों में पाइप से पानी नहीं पहुँचा पाए हर घर तक। अभी भी आधी दिल्ली ऐसी है लगभग जिसके पास पाइप से पानी नहीं आता। हम लोग इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और ये मिशन है हमारा कि अगले 3 से 4 साल में दिल्ली में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ पाइप से पानी ना पहुँच रहा हो। जे क्लस्टर, झुग्गी, स्लम, अनऑथराइज कॉलोनी, सब जगह पाइप्ड वाटर सप्लाई कर देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने बवाना के पास 19 अनऑथराइज कॉलोनीज को पानी से जोड़ दिया है, जहाँ घर में पानी जाने लग गया है। उसके अलावा 340 अनऑथराइज कॉलोनी तक पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम हम इसी महीने शुरू करने वाले हैं। तो पहुँच रहे हैं, हर घर तक पहुँच जाएंगे अगले 3 साल के अंदर, और ये सारा इलाका जो आपका चिंता है उसको हम लोग दूर करेंगे। दिल्ली के हर घर में पाइप से पीने का पानी आएगा अगले 3 से 4 साल के अंदर, ये मिशन है। साथ ही साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो साफ पानी की चिंता आपने जताई है, जल बोर्ड का पानी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से उसको जांच करके परख के आपके पास पहुंचा रहे हैं। कहीं जगह तो जरूर गंदगी की कंप्लेंट आती है, लेकिन जहां पर पानी पहुंच रहा है ठीक तरीके से बिना किसी लीकेज के, वहां पर मैं ये भरोसा दिला सकता हूं कि आपको उसके बाद उसको किसी भी तरह से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने घर में भी आरओ का इस्तेमाल नहीं होता है, दिल्ली जल बोर्ड का पानी हम लोग सीधे पीते हैं और हम लोग सब लोग पी सकते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक पानी को बचाने और साफ पानी को पाने का तरीका हो सकता है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें कॉल लगाने के लिए और इतना अच्छा सवाल पूछने के लिए। अगर आप लोग भी कपिल मिश्रा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 39927927। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। वो जो हजारों लीटर पानी हम बर्बाद कर देते हैं ना अपनी कार्स और मोटरसाइकिल्स को धोने में, या वो जो नल खुला छोड़ देते हैं बाल धोते समय या शेव करते समय, ब्रश करते समय, उस पानी को हम और आप बचा सकते हैं। और पानी बचाने की इसी मुहिम पर बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं कपिल मिश्रा, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली जल बोर्ड के। कपिल जी, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैं अगले 3 महीने की बात करूं तो 2 मुद्दे हैं। एक तो पानी की जो बर्बादी हो रही है उसे रोकना है, और एक पानी को बचाना है। इन दोनों पहलुओं पर आप अगले 3 महीने में क्या करेंगे कि हम दिल्ली वालों को दिखाई दें आपकी कोशिशें? एक तो हम लोग ये जो ग्राउंड वाटर का, खासकर हमारे अच्छे पीने के पानी का इस्तेमाल बिना नॉन ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए हो रहा था। कोई गाड़ी धो रहा था, किसी की टंकी बहती रह जाती है, या जल बोर्ड के द्वारा भी कहीं पे लीकेज हो रही है तो घंटों तक लगता था कि लीकेज हो रही है। टैंकर जा रहा है तो छलकता हुआ पानी गिरता हुआ चला जा रहा है, हम लोग देखते थे। इन सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जनता और जल बोर्ड दोनों मिल जाए। एक बार किसी की टंकी ओवरफ्लो कर रही है, आप हमें बताइए, हम लोग स्पेशल मॉनिटरिंग टीम उसके लिए उतारेंगे सड़कों पर। हमारा टैंकर आपको जाता दिख रहा है, अगर छलकता हुआ तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, ईमेल पर, फोन पर, कहीं भी तुरंत बताइए, उस पर भी कार्रवाई करेंगे। और ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल हो रहा था बागों की सिंचाई में, हमारे जो पार्क बने हुए हैं जगह जगह, और बसें धुलने में और वर्कशॉप में, उसको बैन करने जा रहे हैं अपने कानून में संशोधन लाकर। अब दिल्ली में हम लोग ड्रिंकिंग वाटर का नॉन ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ दिल्ली में सब लोगों से कि दिल्ली वालों, ये पानी इतना ही है जितना हमारे पास है, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे से पिछली जनरेशन ने इसे बचा के हमारे लिए छोड़ा था, तभी आज हम इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आने वाले अपने बच्चों के लिए, कल के लिए इसको बचा ले, संभाल ले। तो आइए मिलकर दिल्ली को एक वाटर सिक्योर्ड सिटी बनाते हैं, पानी बचाते हैं इस शहर का। जी बिल्कुल। तो जो जागरूक नागरिक हैं इस शहर के, अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कंप्लेंट कीजिए, क्या कोई व्हाट्सएप नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, कहाँ कहाँ आपसे संपर्क हो सकता है? मेरे से ट्विटर पर Kapil_change मेरा ट्विटर आईडी है, उस पर डायरेक्ट संपर्क हो सकता है। फेसबुक पर आप लोग कर सकते हैं, यूथ फॉर जस्टिस के नाम से मेरे पास संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा ईमेल आईडी है मेरा mishrakapil13@gmail.com, उस पर मेल कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का हेल्पलाइन नंबर है 1916, उस पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को हम लोग ट्रैक करते हैं। तो ये सभी माध्यम है, इसके माध्यम से हमारे तक सीधा संपर्क किया जा सकता है दिल्ली जल बोर्ड से। जी चलिए, तो दिल्ली मेरी जान में हमने एक कोशिश की है दिल्ली को जगाने की, पानी की बर्बादी के प्रति अवेयर करने की, और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली वाले आपके साथ काम करें और हम आने वाली गर्मियों में वो दिन ना देखें जब हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़े। कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली मेरी जान में आप यहाँ आए और आपने लोगों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताऊंगी देश और शहर का ताजा हालचाल, और साथ ही जानेंगे कि क्राइम थ्रिलर की स्टोरीज में आज सिद्धार्थ हमें क्या सुनाएंगे। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध।